दर्शन दिया और उन्होंने भगवान से क्या मांगा, मुझे विधत्सु करणांश में वरह, मेरे 10,000 कान। कितने कान? क्या करोगे कान का? बोले कि एक कान से अपनी कथा सुनते हैं तो 10,000 कान से कितनी कथाएं सुनी। ध्यान रखना, 10,000 कान मत समझ लेना। कान में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति मेरे पास आ जाए जिससे कि मैं भगवान का अथो आचरित कि मैं मंगलम मंगलायतनः, और जैसे संतों का दर्शन होता है आगतम स्वागतम में श्रेष्ठा। महाराज प्रथम महाराज अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए और इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ, उसका नाम था प्राचीन बरही। उसके महाराज 9 लड़के थे, उसमें एक लड़के का नाम था प्राचेतस। सभी का नाम क्या रख दिया गया? प्राचेतस। ये बहुत कर्मकांडी थे। ये सब किसके लड़के आ गए? ये इसके पृथु के लड़के जो क्या हुए? प्राचीन बरही, प्राचेतस। प्राचेतस लोग एक काम करते थे, इतना हवन करते थे, इतना हवन किया है। हवन करते समय कुश का आसन बिछाया जाता है, कुश की आहुति दी जाती है, बलि दी जाती है। तो भगवान यहाँ होते हैं, बताते हैं कुशा का आसन इतना बिछाते थे और पूरब की पूरी दिशा कुशाओं से भर गई थी। तो आकर उनको नारद जी ने कहा, आप जरा देखो तो पूर्व दिशा का क्या हाल है। तो जितनी बलि आपने दी है ना, वो सब बलि जिसकी दी वो सब लोग आपका वेट कर रहे हैं कि कब आओ और आपको भी क्या करेंगे, वो मारेंगे। वो इतना कर्म का देखो, ये भी विरोध किया गया है। इतनी बलि दी कि वो जीव जंतु इंतजार कर रहे थे कि कब ये मर के आएगा और फिर मैं इसको बताऊंगा। महाराज ये नारद जी ने इनको ज्ञान कराया। बोले महाराज आपको संयम करना चाहिए, आपको उपवास करना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया। नारद जी ने देखा महाराज इनमें योग्यता तो बहुत सारी है लेकिन ये भटक गए हैं। तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही। बोले महाराज जी मैं यज्ञ क्यों करता हूं? जो बहिर्मुखी होता है वो स्वाहा स्वाहा ज्यादा करता है, उसमें मन उसका बहुत लगता है। कभी हम लोगों का भी होता है ना, स्वाहा करने में बड़ा आनंद आता है। ध्यान रखना, है तो अच्छी चीज लेकिन सदैव नहीं करना है, क्योंकि जब बहिर्मुखी चित्त जब अंतर्मुखी हो गया तो क्या करना चाहिए? जप और ध्यान। तो नारद भगवान ने इनको समझाया, आप बहिर्मुख हो गए हैं महाराज, मैं आपको बताता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ। बड़ी अच्छी कथा है, सुनिए, जल्दी सुनिए। मेरी कथा है बड़ी इंटरेस्टिंग कथा। किसको सुना रहे हैं ये? किसको सुना रहे हैं? प्राचीन बरही को, क्योंकि इसने हवन किया था। बोले सुनो, एक पुरुष था, उसका नाम था पुरंजन। पुरंजनों का आख्यान बोलते हैं इसको। इसका नाम था पुरंजन। वो अपने रहने के लिए हिमालय में कोई जगह ढूंढ रहा था। जब उसका एक जगह प्लेन लैंड हुआ तो उसने देखा बहुत हरियाली है, यहीं पे रहा जाए। उसका मन लग गया महाराज। वहां पे उसको एक पुरी दिखाई दी, 9 द्वार की पुरी थी, 9 दरवाजे थे। उसने बोला बस 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 यही मेरा ठिकाना होगा। उधर से महाराज एक अच्छी सुंदरी युवती आती दिखाई दी, लेकिन जब वो आ रही थी तो उसके आगे 5 फन वाला सांप चल रहा था। कितने? 5। और उसके पीछे 10 दासियां चल रही थी। 5 फन वाला सांप और 10 दासियां चल रही थी। महाराज ये दोनों टकरा गए आपस में। वो बोलती तुम कहाँ से आए? बड़ी सुंदर महाराज, क्या बोलूं आपको, वो जो महिला थी माता जी, वो इतनी फ्रैंक थी। बोली इसमें क्या रखा है कि तुम कहाँ से आए, हम कहाँ से आए? तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमको पसंद करती हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। अभी मुलाकात हुए 2 सेकंड भी नहीं हुआ है, 2 सेकंड भी नहीं हुआ।
तुम मुझे पसंद, मैं तुमको पसंद। ये कलयुग का स्पष्ट कितना अच्छा लक्षण है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात थी, ये जो राजा था जिसका नाम मैंने बताया आपको, पुरंजन, इसका एक दोस्त था, और दोस्त नहीं था तो इसको और फायदा मिल गया। दोस्त होता तो टोकता भी, भाई किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इसके दोस्त का नाम था अभिज्ञात, वो कहीं चला गया था। अब इनको मौका मिल गया महाराज। वो लड़की क्या कहती है, मुझे तुम्हारे किसी बैकग्राउंड में इंटरेस्ट नहीं है, तुम किस खानदान के हो मुझे लेना देना नहीं, और मुझे खुद में ये नहीं पता कि मेरे माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं। तो हम तुम आपस में क्या कर लेते हैं, विवाह। बस महाराज, दोनों ने आपस में विवाह कर लिया और ये लोग वहां पे रहने लगे। अब बड़ी अच्छी कहानी, ये उसके पीछे ऐसा लंपट, इसका ऐसा दीवाना, यहाँ लिखा है, क्वचित पिबंत्याम पिबती मदिराम मदविवले। जब वो शराब पीती थी तब ये भी शराब पीते थे। और लिखा है, वरना उसके सामने ग्लास लेके खड़े रहते थे, कब उसका घूट पूरा हो, क्या बोलते हैं उसका, कब उसका पैक पूरा हो जाए और मैं उसमें थोड़ा सा डालूं, ये लेके खड़े रहते थे। अन्यांश कुदित अश्नाति, इसलिए मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं, मैं मन से नहीं कर रहा हूं। जब वो खाती थी तो ये खाते थे, जब वो पीती थी तो ये पीते थे, जब वो जमाई लेते थे तो ये जमाई लेते थे, जब वो सोती थी तब ये सोते थे, जब वो हंसती थी तब ये हंसते थे। महाराज, ऐसे दोनों की जिंदगी चल रही थी। यहां तो और लिखा है, जब वो सूंघती थी तब ये सूंघते थे, जब वो स्पर्श करती थी तब ये स्पर्श करते थे। क्या शक्ति है महाराज, इतना अटैचमेंट। मतलब संसार का सबसे अटैचमेंट कपल रहा होगा तो मुझे लगता है कोई यही रहा होगा, इतना महाराज आसक्त। आप देखो, एक दिन महाराज कुछ पुरुषत्व तो जाग गया होगा इनमें, तो बड़ी हंसी आ रही है, इसी रास्ते पे चलता है, इसीलिए तो सुना रहा हूँ। जो दोस्तों के साथ टहलते हो यही सब होता है। अब वो दुखी तो हम, इंस्टाग्राम पे उसने कुछ डाला तो इन्होंने अपनी दूसरी रील डाल दी, आपस में ऐसी बातचीत होती है। समझदार वाले समझते हैं। और एक इंस्टाग्राम के स्वामी जी एक नहीं है, 3-3 अकाउंट है, माँ बाप को पता ही ना लगे। एक पर्सनल अकाउंट है जिससे बातचीत होती है। अब आप क्या करोगे, माँ बाप कहाँ तक पकड़े महाराज। गुरु तो गुरु ठहरा, हमें सब पता लग गया। अब महाराज सुनो, पता नहीं क्या पुरुषत्व तो जाग गया, ये बिना उसको बताए एक दिन उठ के शिकार खेलने चले गए। और वो जब ये शिकार खेल के आए महाराज, इसमें लिखा है, इतना नाराज हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे बिना पूछे यहाँ जाने की। और वो बोलते हैं वो कोप भवन चली गई महाराज। कोप भवन समझते हैं, यहाँ गुस्सा किया जाता है महाराज। तो किसी महात्मा से पूछा कि आजकल कोप भवन क्यों नहीं बनता, आजकल का हर रूम क्या है आपस में बताया, कोप भवन है, हर रूम कोप भवन है। मैं अब वो कोप भवन गई, हाँ तो लिखा है। अब उसको कैसे मनाया पता है स्वामी जी, क्या बड़े गृहस्थों का, स्पर्शम पादयुगलम आहा च संगलाम ललिलाम, उस अपनी गोद में उसके पांव रखे, उस माता जी के पैर अपनी गोद में रखे और उसके पांव को छू छू के सहला सहला कर माफी मांगने लगे, मुझसे गलती हो गई। महाराज वो धीरे से उनके ऊपर प्रसन्न हुई, चलो कोई बात नहीं। और ऐसा समय बीत ही रहा था महाराज कि वहां एक चंडवेग नाम का एक गंधर्व था, उसने महाराज 720 लोगों की सेना थी, 360 उसमें गंधर्वणी थी, 360 गंधर्व थे महाराज। ये लोग एक दूसरे की नगरी लूटते थे। अब इनकी नगरी पर निगाह पड़ गई कि ये लूटा जाए जहां ये लोग रहते हैं। तो इसी बीच में एक और कहानी है कि एक कन्या थी जो अपना वर ढूंढ रही थी, लेकिन उसके साथ ये थी, जिसको भी वो देखती थी महाराज,
जिसको भी वो छू देती थी वो बूढ़ा हो जाता था, वो लड़की। तो वो लड़की चंडवेग के पास आई, बोलती है आप तो मेरी बहन हो, आप तो किसी और के पास जाओ। कहाँ जाओ? बोले दूसरा राजा प्रज्वार है उसके पास जाओ। प्रज्वार ने बोला अरे आप तो मेरी बड़ी बहन है, आप यहाँ कहाँ गई? आप तो यवनेश्वर के पास जाइए। यवनेश्वर के पास गई, यवनेश्वर ने माफी मांगी, आप तो हमसे बड़ी हैं। तीनों ने मिलकर, यवनेश्वर चंडवेग ने मिलकर यहाँ पर आक्रमण कर दिया महाराज, जहाँ ये दोनों रहते थे। और इधर ये काल कन्या भी पहुंच गई। अब वो जो नाग था 5 फन वाला, वो लड़ते 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 बेचारा बेहोश हो गया और वो सांप अंत में क्या हो गया? भाग गया। और वो जो औरत थी पुरंजनी, वो मर गई। अब मर गई तो उसकी चिंता करते करते महाराज ये अगले जन्म में क्या बन गई? स्त्री। देखो जो जिसके बारे में सोचता है अगला जन्म वही होता है। ये आगे भी आपको दिखाएंगे। स्त्री के बारे में सोच रहे थे तो ये स्त्री बन गए। कहाँ बन गए? मलयध्वज की एक राजा की पत्नी बन गए। जो राजा था क्या बन गया? पत्नी। किसकी? मलयध्वज की। एक दिन मलयध्वज भी मर गया महाराज। तो उनका एक जो दोस्त था पुराना अभिज्ञान, वो आया और वो कहता है तुम पुरुष हो या स्त्री? पहले ये फैसला करो। पहले तुम पुरंजन थे, अब तुम स्त्री बन गए। तो ये पुरुष और स्त्री आपस में तो शरीर का नाम है। तुम तो चेतन पुरुष हो। तुम इसलिए पुरुष और स्त्री बन रहे हो क्योंकि तुम्हारा तादाद में ऐसा हो रहा है। महाराज उसने बहुत ही अच्छा इनको ज्ञान दिया। और यह आध्यात्मिक कथा जरूर आप ध्यान दें। पुरंजन कौन है पता है? हम लोग हैं। कौन है? हम लोग। और उसके पास जो पुरंजनी थी वो कौन थी पता है? जो पुरंजनी थी, हम लोगों के पास पुरंजनी कौन है पता है? बुद्धि। बुद्धि की उत्पत्ति कब हुई हम लोग बोल नहीं सकते। जैसे वो कब से आई, उसने बोलता मेरे माता पिता का मुझे कुछ भी पता नहीं। ये बुद्धि कब से आई पता नहीं। हम लोगों ने अपना जो तादाद में है वो किससे कर रखा है? बुद्धि से। जैसी बुद्धि चलाती है वैसे ही हम लोग हो जाते हैं। बुद्धि बोले मैं सुंदर लग रहा हूं तो सुंदर लगने लगता हूं। बुद्धि बोलती है मैं गंदा लग रहा हूं तो मैं अपने आप को गंदा समझने लगता हूं। हमको जो नचा रहा है वो कौन नचा रहा है? बुद्धि। और बोलते हैं कोई अभिज्ञात सखा। अभिज्ञान सखा मतलब कोई गुरु आ जाए और वो ये बता दे अरे तुम पुरुष और स्त्री नहीं, तुम तो साक्षात ब्रह्म हो। तुमने इससे तादाद में कर रखा है इसलिए तुमको हो रहा है। बहरहाल इसकी भी मुक्ति हुई और यहाँ पर ये पुरंजनों का आख्यान समाप्त होता है। तो यहाँ प्रचेताओं की कथा थी और चतुर स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। आइए 5वें स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। 2 मिनट भगवान का नाम लेके फिर 5वां स्कंद देखें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा गोविंद जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल
हम लोग पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में कुल मिलाकर 26 अध्याय हैं और मुख्य रूप से इसमें, जैसे आपने सुना उत्तानपाद, तो इसमें प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। और प्रियव्रत के वंश में एक बहुत अच्छे राजा हुए जो आपको मैं सुनाना चाहता था, वो वे राजा भरत, राजर्षि भरत। महाराज, इनसे कुछ गलती हुई जिसके कारण, अब गलती आपने को पता है, ये क्या बन गए, हिरण। और हिरण बने तो उन्होंने वही देह छोड़ी, फिर से हिरण से अटैचमेंट हो गया, इसलिए अगली जन्म क्या मिल गई, हिरण। और उसके बाद फिर से इनको ब्राह्मण में दोबारा जन्म हुआ इनका, ब्राह्मण कुल में। और ब्राह्मण में जन्म हुआ तो उनका जो चरित्र हमारा बहुत असंग रहकर वो करते हैं। और माजा रघुगण का संवाद आता है, रघुगण से इनकी भेंट हुई। रघुगण महाराज कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं थे, बड़े सत्संगी पुरुष थे। तो जो उनके साथ जो है ब्राह्मण भरत का आध्यात्मिक गहरा संवाद है, मैं आपको उसका सारांश एक बात कहता हूं। वो ये है, जब तक व्यक्ति में जीवत्व शेष है, ध्यान से सुने, तब तक वो व्यक्ति व्यवहार करता है। जीवत्व शेष मतलब जो अपने शरीर को, मन को और बुद्धि को सत्य मानता है। ये तो हमको मिली है व्यवहार करने के लिए, काम चलाने के लिए, हमने इसको क्या मान लिया, सच। तो जो शरीर को सच मानता है उसी को क्या बोलते हैं, इसके पास जीवत्व शेष है। तो सबकी जड़ जीवत्व है और जीवत्व शेष रहेगा तो महाराज व्यवहार तो होके ही करेगा व्यक्ति, तो करेगा ही। और जब व्यवहार करेगा तो फिर वो कर्म भी करेगा, और जब कर्म करेगा तो कर्म के परिणाम स्वरूप उसको लोकों की प्राप्ति होगी, और फिर उसको स्वर्ग भी मिलेगा और उसको नरक भी मिलेगा। ये इसका सारांश है। सबकी जड़ कौन है, जीवत्व। अच्छा, आगे सुनाते करें। तो प्रियव्रतः भागवतः, सुखदेव जी पूछते हैं महाराज, सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं, मैंने सुना कि उत्तानपाद तो राजा के पुत्र थे, वे राजा भी बनना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी स्त्री में आसक्त हो गए, इसलिए उत्तानपाद तो राजा नहीं बन पाए। आपको पता है सुरुचि और सुनीति में, तो अपनी छोटी स्त्री से, छोटी पत्नी से आसक्त हो गए। तो दूसरे का क्या हुआ, बोलते हैं उनका नाम था प्रियव्रत। ये महाराज इतने सुंदर व्यक्ति प्रियव्रत, आत्माराम, ये अपने आप में मस्त रहते थे। ना इनको घर से मतलब, ना इनको जगत से मतलब। फिर भी प्रश्न आया, तो ये राजा कैसे बन गए जब इतने संन्यास में थे, आत्मर्पण करते थे, गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किया जब ये आत्माराम थे प्रियव्रत? सुखदेव जी कहते हैं महाराज, विवाह के कई हेतु होते हैं। एक विवाह का हेतु होता है काम, इच्छाओं की पूर्ति करना, लेकिन एक विवाह का उत्तर होता है राम। आपको पता भगवान शंकर ने विवाह क्यों किया? कामना के कारण। राम जी के कहने के कारण ही तो विवाह किया। तो हर जगह विवाह का हेतु काम कहा जाए ये उचित नहीं है। बोले ओहो, तो यहां पर प्रियव्रत को भगवान ने प्रेरित किया। क्या किया कि तुम्हारे जैसे ही लोग राजा बनने चाहिए, जिनके मन में राजा बनना का स्वप्न भी नहीं है, ऐसे लोग राजा बने। भाई आज भी आप देखते हो ना, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जिसका कोई ना हो गए। आप देख रहे हो राज्य कैसे चलता है, आपके सामने ही ऐसा प्रमाण। अगर आपके बहुत लगवे भगवे होंगे
तो फिर वैसे ही साम्राज्य हो। इनको बोला तुम तो जरूर बनो प्रियव्रत को। अच्छा, कैसे बने राजा महाराज, इसकी बड़ी सुंदर कहानी है। प्रियव्रतम कृतम कर्म नो कुर्यात् विनम् ईश्वरः। बड़ी मुश्किल से इनको मनाया गया कि नहीं, तुमको तो विवाह करना पड़ेगा। तो महाराज इन्होंने विवाह किया प्रियव्रत ने। इनके बाद हुए राजा, प्रियव्रत के बाद आग्नीद, आग्नीदी के बाद हुए राजा नाभि, फिर ऋषभदेव महाराज। ये इनका वंश बताता था। और इन्हीं के नाम से फिर बड़ा अजनाब वर्ष, इसी का नाम है भारतवर्ष। तो इनके जो 9 पुत्र थे महाराज, 9 द्वीपों पर शासन किया। और महाराज पृथु ने भी उपदेश किया और ऋषभदेव ने भी उपदेश किया। इस शैली को गोस्वामी जी ने भी बोला पुर्जन गीता। और कभी समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात आपके सामने रखता हूँ। राजा पृथु ने बड़ी सुंदर एक बात बोली थी। वह गुरु असफल है, वो माता असफल है, वह स्वजन असफल है, वह पिता असफल है, वह देवता असफल है, वह पति असफल है, जो अपने संबंधी को मोक्ष के मार्ग पर न ले जा सके। मैं रिपीट कर रहा हूं, सार देखिए कैसे। वो माता असफल, वो पिता असफल, वो गुरु असफल, वो पत्नी असफल, वो पति असफल, जो अपने स्वजनों को मोक्ष के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर ना ले जा सके, वह संबंध कैसा है? असफल है। इतना बढ़िया उपदेश किया महाराज। अब आप समझो कि हम लोग अपने सगे संबंधियों को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दायित्व तो बनता है हम लोगों का कि हम उनको क्या करें, इस मार्ग पर किसी न किसी तरीके से लेके आए। महाराज यहाँ पर ऋषभदेव जी महाराज वानप्रस्थ लेते हैं, महाराज भरत सिंहासन पर बैठते हैं। और ऋषभदेव जी ने जब ये संदेश देने के बाद वही जैनियों के प्रथम गुरु माने गए महाराज। कौन? ऋषभदेव अवतार, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने गए। अब विवाद भी है, वो आपके सामने क्या रखना। तो पंचम स्कंद का ये 7वां अध्याय का पहला, भरसस्तु महाभागवतः। महाराज इन्होंने धरती पर बहुत अच्छे से शासन किया और इसका नाम क्या पड़ा? अजनाब वर्ष, और इसी के नाम पर पड़ गया भारतवर्ष। तो देखो, एक सुंदर कथा आपके सामने रखता हूं। इन्होंने अपना साम्राज्य इतना फैलाया कि भाई, ये जो भरत मुनि थे, भारतवर्ष से चलते चलते वो नेपाल तक पहुंच गए। नेपाल में कौन सी नदी पहुंचती महाराज? गंडकी नदी, जहां से शालिग्राम देखा सभी को पता होगा मेरे ख्याल। उसी वो कौन है? हमारे जैसे यहाँ पे रखे हमारे शब्द नहीं हमारे पास। भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया कि तुम इतने पत्थर दिल इंसान हो कि एक स्त्री के साथ पत्नी का रूप धारण करके रह रहे थे। आएगी कथा जलंधर की। तो महाराज भगवान ने बोला, आज से तुमने मुझे पत्थर दिल कहा तो मैं पत्थर बन जाता हूं और तुम मेरे साथ रहोगी। उसका नाम क्या हो गया? वृंदा, तुलसी। वो नदी कहाँ पड़ती? गंडकी। वहीं पर मिलते हैं शालिग्राम। कभी आपको, और जो असली शालिग्राम महाराज, उसमें जैसे इस शालिग्राम स्वयं ही एक चक्र बना होता है, बनाया नहीं जाता है, चक्र अपने आप बना होता है। वो प्रकृति ही चक्र बना के देती है महाराज। वो गंडकी नदी में महाराज ये गए और वहां पर नदी में स्नान करके महाराज और ब्रह्म ओम का जप कर रहे थे। कितने? 3 मुहूर्त। 3 मुहूर्त मतलब समझते हैं? 3 मुहूर्त कितना हुआ पंडित जी? 1 मुहूर्त कितना होता है पंडित जी? महाराज सुन रहे हैं? नहीं कथा से सो रहे हैं? 1 मुहूर्त कितने मिनट का होता है?
क्या भैया? ना ना, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो 3 मुहूर्त कितना हो गया? 144 मिनट। क्या कर रहे थे? गंडकी नदी में जप कर रहे थे महाराज। करते 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 वहां पर एक हिरनी आई महाराज, और उसने सिंह ने दहाड़ दी, तो उसका जो गर्भ था वो क्या हो गया? गिर गया। और इस बच्ची को क्या ले आई? ये आश्रम। दया आ गई हिरनी के बच्चे पर, दया आ गई। अब वो इतना छोटा, वो भी हिरण का बच्चा महाराज, तो इतना अटैचमेंट हो गया महाराज। जब ये जप भी करते थे तो उसको गोदी में लेके बैठते थे, खाना खाते थे, भोजन ऋषि होने के बावजूद उस थाली में भोजन कराते थे। आपको जरूर बताऊं, गृहस्थ व्यक्ति की पति पत्नी को भी एक थाली में नहीं खाना चाहिए। थाली एक नहीं हो सकती, कहना चाहिए दो, वरना यमराज बताते हैं रोग आता है। एक थाली में नहीं, कैसा होना चाहिए? दो। महाराज ये तो ऋषि होकर भी अपनी थाली से भोजन कराने लगे और अपनी गोद में रखने लगे। क्या लिखा गया भागवत में? नियमा सहयामा पुरुष परिचर्याद एकैकैषा कतिपयेन हरगणेन विज्यमाना किल एव सर्वोदवन। महाराज सब धीरे 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 उसी के साथ एक रूप हो गए। अब अंतिम समय आया, और सिद्धांत याद रखिए गीता का, अंते आवृत्ति तदा आकृति, अंते यामति सागति। जो आप अंतिम समय में सोचोगे वही अगला जन्म मिलेगा। सूत्र समझ लेना महाराज अपना अपना। अच्छा, इससे एक निर्णय निकाल सकते हो आप अभी अभी का। क्या निर्णय? जो स्त्री बना है वो स्त्री क्यों बनी है, जो पुरुष बना है वो पुरुष क्यों बना है? जो पुरुष था वो स्त्री था और किसके बारे में सोच रहा था? पुरुष के बारे में। तो क्या बन गया? पुरुष। और जो पुरुष था हम तो और आगे आपको गिनाएं महाराज, आप विनोद में भले लें, बहुत डर लगता है इस बात से हमें। तो खैर, ये तो ऋषि थे और हिरण को सोचते सोचते क्या बन गए? हिरण। यही है ना? आपके घर में कौन सा जानवर है? डॉगी। हाँ, डॉगी कल्चर। अब वो हम तो व्यासपीठ से नहीं बोले। डॉगी, घर घर डॉगी है। अब आप सोच लो, यदि 24 घंटे वो चित्त में चलता है तो अगला जन्म आपका वही होना है। डॉगी कल्चर याद रख लेना एकदम। ये तो मिशन के लोग बैठे हैं, क्या बताएं। हमारे आश्रम में एक बार कोई 2-3 चोर खोज गए कभी, कुछ भी नहीं किया, कुछ नशेड़ी होंगे, कुछ आ गए, तो हमारे बड़ा हंगामा मच गया ट्रस्ट में। तो ट्रस्ट में हमारे यहाँ पास किया गया कि 2 कुत्ते, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, ये बात है 2003-4 की। तो ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि 2 कुत्ते रखे जाएंगे, एक इस गेट पे रहेगा, एक उस गेट पे रहेगा। हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमको भी लगा बड़े बढ़िया है, कुत्ता पाल गया, बढ़िया है, लोगों के बड़े बड़े घर कुत्ते रहते हैं, हमारे यहाँ कुत्ता रहेगा आश्रम में। कुत्ते खरीदने की बात भी हो गई। हमने अपने गुरु महाराज को बताया कि 2 कुत्ते ला रहे हैं। महाराज इतनी जबरदस्त डांट पड़ी है उस दिन हमको वहां पे, बोले अगला